बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 4 जून 2022 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 58% सऊदी मुल्की टूरिज़्म को तरजीह देने लगे। सऊदी अरब में कोरोना बहरान पर 2 साल गुजरने पर 58% सऊदी शहरी मुल्की सियाहत को तरजीह देने लगे। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक वज़ीर सियाहत ने कहा कि आलमी सियाहत को सेहत के आलमी बहरान से सबक लेकर मुस्बत तब्दीलियाँ लाना होगी। इसी तरह सियाहत के शोबे को अरूज की नई मंजरों से आशना कर सकेंगे। वज़ारत सियाहत की निगरानी में एक बैनुल-अक़वामी जायज़ा तैयार कराया गया जिसका उन्वान सियाहत का मुस्तक़बिल है। इसमें दुनिया के 11 ममालिक की सैर व सियाहत और सियाहती रुझानात पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। पब्लिक की सजेशंस पर यह जानने की कोशिश की कि कोरोना बहरान पर 2 साल गुजरने और सफरी पाबंदियों के माहौल से निकलने के बाद सैर व सियाहत के रुझानात क्या हैं, और रिसर्च करने पर यह बात सामने आई कि 58% लोग बैरूनी सियाहत के मुकाबले में मुल्क के अंदर ही टूरिज़्म को फ़रोग़ देने लगे हैं। सऊदी शहरियों ने भी राय आमा के जायज़ा में मुनाफे के मुकाबले में सेहत के तहफ़्फ़ुज़ पर ज़्यादा जोर दिया है। आज़मीन हज के लिए कौन सी 10 कोरोना वैक्सीन काबिल कबूल होगी। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि इस साल आज़मीन हज के लिए कोविड-19 वैक्सीन की जो वैक्सीनेशन है उसका रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। 10 वैक्सीन ऐसी हैं जो कि मंजूर की जाएंगी। उकाद अखबार के मुताबिक वज़ारत सेहत ने बयान में कहा, फाइज़र की 2 खुराकें, मॉडर्ना की 2, ऑस्ट्राज़ेनेका 2, जॉनसन 1, कोफोमैक्स की 2 और इसके अलावा नोवैक्सोमेड 2, साइनोफार्म 2, साइनोवैक 2, कोवैक्सीन 2 और स्पुतनिक की 2 डोजेज़ काबिल कबूल होंगी। वज़ारत सेहत ने अपनी वेबसाइट पर सेहत ज़ियाउफ़ुर रहमान के उन्वान से एक पेज लॉन्च किया है। उस पर इस साल हज या उम्रे या इस साल हज और उम्रा मौसम मकामात या ड्यूटी के लिए आने वालों से मुतल्लिक़ तमाम सेहत और ज़वाबित और हदायत जारी की गई हैं। वज़ारत सेहत का कहना है कि आज़मीन हज को PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट पेश करना होगी। कोरोना टेस्ट का नमूना सऊदी अरब रवानगी के वक्त से 72 घंटे के अंदर लिया जाना ज़रूरी है और आज़मीन हज की उम्र की 65 साल से कम होनी चाहिए। उम्र का एतबार ईसवी कैलेंडर के हिसाब से होगा। बगैर इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 150 रियाल जुर्माना। सऊदी महकमा ट्रैफिक के मुताबिक मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार किया जाता है कि गाड़ियों के इंश्योरेंस ना कराना ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा इंश्योरेंस ना कराने वालों को 150 रियाल जुर्माना होगा। महकमा ट्रैफिक के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक अगर किसी शख्स ने गाड़ी की इंश्योरेंस ना कराई तो ऐसी सूरत में उस पर 100 या 150 रियाल जुर्माना होगा। महकमा ट्रैफिक ने गाड़ियों के इंश्योरेंस ना कराने वालों के खिलाफ एक मुहिम भी शुरू कर रखी थी। तफ्तीशी चौकियों और अहम चौराहों पर गाड़ियों की चेकिंग की जाती है। कागजात तलब करने पर अगर इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट ना हो तो ऐसी सूरत में 100 से 150 रियाल तक का जुर्माना कर दिया जाता है। महकमा ट्रैफिक इससे पहले भी खबरदार कर चुकी है, अगर किसी गाड़ी का ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, ऐसी सूरत में ये बात सामने आए कि कार के मालिक ने इंश्योरेंस नहीं कराई तो ट्रैफिक हादसे की कार्रवाई के साथ इंश्योरेंस ना कराने का जुर्माना भी अलग से किया जाता है। तेज़ रफ्तार कंटेनर बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गया। सऊदी अरब के शहर तला अल तमयात से गुजरने वाली सड़क पर एक खलीजी मुल्क से आने वाला कंटेनर ट्रॉलर ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गया। उसका अगला हिस्सा अलग होकर दूर जा गिरा। सबक वेबसाइट के मुताबिक ऐनी शाहिदीन का कहना है कि कंटेनर ट्रॉलर तला अल तमयात शहर की सड़क से गुजर रहा था, अचानक रास्ते से हटा फुटपाथ पर चढ़ गया और बिजली के पोल से टकरा गया जहां ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। हादसे में बिजली का पोल, ट्रांसफार्मर और कंटेनर को नुकसान पहुंचा है। कंटेनर की नंबर प्लेट एक खलीजी मुल्क की है जहां और ड्राइवर जो है वो अरब शहरी है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि हादसे में कंटेनर का अगला हिस्सा अलग होकर टूट गया। हलाने अहमद की एम्बुलेंस ने मौका पर पहुंचकर जख्मी ड्राइवर को रफा जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहरी दफा की टीमें और रोड सिक्योरिटी फोर्स के दस्ते भी हादसे की इतला मिलते ही जय वक़ुआ पर पहुँच गए थे। हादसे के असबाब जानने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब में मिनरल वाटर के ज़वाबित क्या हैं। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कहा कि सऊदी अरब में पीने के पानी की तमाम बोतलें मुकर्रर खसूसियात की होती हैं। इंदराज के लिए स्टैंडर्ड मुकर्रर हैं। इनकी पाबंदी के बगैर कोई भी कंपनी पानी की बोतलें मार्केट में नहीं ला सकती। आजल वेबसाइट के मुताबिक SFDA ने एक बयान में कहा कि किसी भी कंपनी के पानी की बोतल के बारे में ये नहीं कहा जा सकता फलां कंपनी के पानी की बोतल ज़्यादा मियारी है। हर किस्म के पीने के पानी को बोतलों में भरने के लिए ख़ास ज़वाबित के पाबंद होते हैं, उसके बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं होती। SFDA ने कहा कि पीने के पानी की बोतलें
انسانی استعمال کے لیے ہیں۔ ان میں بھرا ہوا پانی خاص عمل سے گزارا جاتا ہے۔ یہ قدرتی معدنیات یا اضافی معدنیات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ بیان میں کہا گیا پانی کی ہر بوتل پر اس میں موجود عناصر کے بارے میں لکھا ہوتا ہے۔ عام طور پر فلورائڈ، TDS، برومیٹ، pH جیسے عناصر پینے کے پانی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بیان میں کہا گیا تھا پینے کے پانی کی بوتل میں فلورائڈ کا اضافہ دانتوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کی یونیورسٹیز میں تھیٹر اور سینما گریجویشن متعارف کروا دیے گئے۔ سعودی عرب میں امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی ریاض کی میڈیا اور کمیونیکیشن کی فیکلٹی آئندہ سال سینما اور تھیٹر گریجویشن متعارف کرائے گی۔ سعودی عرب کی تمام یونیورسٹیوں میں یہ کورس شروع کیا جائے گا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق میڈیا اینڈ کمیونیکیشن فیکلٹی کی ڈین شہزادہ ڈاکٹر سعد بن سعود نے کہا ہے کہ فیکلٹی سینما اور تھیٹر گریجویشن پروگرام کو آخری شکل دے رہی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا سعودی عرب بھر میں پہلا ہوگا۔ سائبر سیکیورٹی سے منسلک سعودی خواتین 21% سے زیادہ۔ سعودی عرب میں سائبر سیکیورٹی قومی ادارے کے ماتحت عالمی تعاون اور اسٹریٹجک امور کے ماہر ڈاکٹر ماجد السحری نے کہا کہ سعودی عرب میں سائبر سیکیورٹی سے منسلک 21% سے زیادہ خواتین ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر ماجد نے بتایا کہ سائبر سیکیورٹی کے قومی ادارے نے کئی قومی اداروں کے پارٹنرشپ سے ایک ریسرچ کی ہے جس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سائبر سیکیورٹی میں 21% سے زیادہ تعلق خواتین سے ہے۔ ڈاکٹر ماجد نے کہا کہ ان کے زیر اہتمام اکنامک فورم میں سعودی عرب سائبر سیکیورٹی کی قومی معیشت کے اثرات کے عنوان سے ایک ویڈیو مکالمہ میں شرکت کر رہے تھے۔ اس ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ سائبر سیکیورٹی کی قومی اکیڈمی 21% زیر تربیت افراد کا تعلق خواتین سے ہے۔ برطانوی الیکٹرانک ویزے سے استثناء اسکیم اب سعودی شہریوں کے لیے بھی دستیاب۔ برطانیہ کی ای ویزے سے استثناء اسکیم اب سعودی شہریوں کے لیے دستیاب ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں برطانوی سفیر نے کہا اس انیشیٹو سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ نیل کرومپٹن نے عرب نیوز کو بتایا کہ سعودی شہری اس سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے 6 مہینے تک برطانیہ میں ٹورزم، بزنس، مطالعہ یا میڈیکل کے لیے سفر کی درخواست دے سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک شاندار لمحہ ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ انہوں نے کہا برطانیہ کے ویزا سسٹم میں تبدیلی نافذ ہو گئی ہے جو کہ تمام سعودی شہریوں کے لیے ہے۔ آن لائن عمل تیز، بہت سیدھا اور مہنگا نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا یہ ہماری سروس میں ایک بہت بڑی بہتری ہے جو دونوں حکومتوں کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ ای ویزا سے استثناء کے لیے خواہشمند افراد کو حکومت برطانیہ کی ویب سائٹ goev.uk جو ہے ان پر اپلائی کرنا ہوگا۔ ویزے کی قیمت £30 ہے اور اس کے لیے درخواستیں سفر سے 48 گھنٹے پہلے اور 3 ماہ کے درمیان دی جا سکتی ہیں۔ سعودی عرب میں کثیر ملکی بحری مشقیں ختم، سرخ لہر 5 اختتام پذیر ہو گئیں۔ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں جو ہے وہ سرخ لہر 5 کے عنوان سے ہونے والی کثیر ملکی بحری مشقیں ختم ہو گئی ہیں۔ بحر احمر کے ساحلی ممالک مصر، اردن، سوڈان، یمن، جبوتی اور صومالیہ کے بحری دستے سعودی عرب کی بحریہ کے ساتھ مشقوں میں جو ہے وہ شریک رہے تھے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔